नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल सभी को, जय हिंद। एक बार जल्दी से बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर, हम लोग लाइव। फटाफट से एक बार सारे बच्चे जल्दी से बता दीजिएगा, ऑडियो वीडियो क्लियर है, हम लोग लाइव हैं। आज है पॉलिटिका, मतलब शेड्यूल के हिसाब से आखिरी सेशन है, लेकिन अभी कुछ टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, तो हम लोग उसको एक्स्ट्रा क्लास के अंदर आज करने की कोशिश करेंगे। ओके, बताइएगा जी, लाइव शाइव है हम लोग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ जाओ सारे, जल्दी से बच्चे सेशन को ज्वाइन कर लिया करो। 9 बजे का टाइम है, आपको जल्दी से आना है। 9 का मतलब 9 से 10 हम लोगों को टाइम रहता है, फटाफट से ज्वाइन कर लो। ठीक है, गुड मॉर्निंग जी। आज पॉलिटी के शेड्यूल के हिसाब से हमारा आखिरी क्लास है। पॉलिटी का शेड्यूल जो कहता है कि भैया बस बहुत हो गया, तो पॉलिटी का शेड्यूल बता रहा है कि आज हमारी लास्ट क्लास है और इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो तैयार हो जाओ ज्योग्राफी के सेशन के लिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 2-3 चीजों पे काम करेंगे। देखो, एक तो हम लोग जो है अब पॉलिटी का जो बचा हुआ है उसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। पॉलिटी का जो बचा हुआ है, आई थिंक एक प्रीएम्बल वाला सेशन बचा हुआ है, थोड़ा सा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वाले पंचायती राज बचा हुआ है, म्यूनिसिपैलिटीज बचा हुआ है, ठीक है, इलेक्शन वाला थोड़ा सा पॉइंट मुझे देखना है। मतलब 2-3 सेशन बचे हुए हैं, तो इन 2-3 सेशन को मैं शेड्यूल करवा लेता हूँ और फटाफट से इसको कर लेते हैं। ठीक है, 2-3 सेशन बचे हुए, इनको शेड्यूल करवा लेते हैं, फटाफट से कर लेते हैं ताकि हमारा कोई टॉपिक रह ना जाए। ठीक है, क्लियर भाई साहब? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, है ना। उसके बाद हमारा ज्योग्राफी कल का वैसे भी तुम्हारा ऑफ दिखा रहा है क्योंकि कल सेशन नहीं है, तो कल हम लोग क्लास करेंगे। कल हम लोग क्लास करते हैं क्वालिटी की, ठीक है, मजेदार से क्लास कर लो, हम लोग करते हैं। डन, कल करेंगे और परसों तो ज्योग्राफी हम स्टार्ट करें। यार मेरा मन हो रहा है कि मैं टाइमिंग थोड़ा चेंज करूं, बट ये वाला टाइमिंग भी सही रहता है। सुबह सुबह उठ के आराम से अपना क्लास लो, एंजॉय करो मस्त तरीके से, है ना। तो ये भी टाइम हमारा सही रहता है, सुबह वाला सही है, वैसे टाइमिंग यही रखते हैं, है ना। चलिए सेशन की शुरुआत की जाए। चल, तो कल हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे थे, फटाफट से आर्टिकल्स को खत्म करते हैं और आज हमें अमेंडमेंट भी करना है। ठीक है, आज हमें अमेंडमेंट भी करने हैं। चलो फटाफट से आते हैं। कल हमने सुप्रीम कोर्ट वाले आप पॉइंट पे आ गए थे, सुप्रीम कोर्ट वाला करना है हम लोगों को। चलो सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा, और ये आई थिंक मैंने आपको पहले भी करवा रखा है कि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली हमें याद क्या क्या करना है। सबसे पहले मैंने ये बोला था कि हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट होता है, ये बात हमें आर्टिकल नंबर 124 बताता है। सर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हम तनख्वाहें देते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के लोगों को तनख्वाह दोगे? बिल्कुल देंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन होगा? सर सीजीआई होगा, अभी कोई नहीं है तो एक्टिंग करवा लो, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। डन। उसके बाद आर्टिकल नंबर 127, सीजीआई कह रहे हैं मैं तो मुख्य न्यायाधीश हूँ, मेरे नीचे काम करने वाले कोई और बंदे होंगे, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एडहॉक जजिस को नियुक्त कर लिया। किसको? एडहॉक जजिस को। ये भी हो गया। आर्टिकल नंबर 128 में से पूछा गया भाई तुम लोग डेली आओगे कि नहीं आओगे? तुम सारे लोग कह रहे हमारी अटेंडेंस फुल रहेगी और तुम्हारी जो भी बातें होंगी, गुड मॉर्निंग जी, तुम्हारी जो भी बातें होंगी उनको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कर लेंगे। कह रहा डन। उसके बाद आर्टिकल नंबर 30 कह रहा है हमारा ऑफिस कहाँ होगा? तुम्हारा सीट जो है वो दिल्ली में होगी, और तुम जो भी एक्टिंग करोगे वो होनी चाहिए ओरिजिनल। कैसी होनी चाहिए? ओरिजिनल। ये रहा आर्टिकल नंबर 131, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए। और जो तुमसे अपील करना चाहता भैया ऐसी एक्टिंग कर दे, तुम अपील भी कर देना, ये अपीलिएट हो गया। दोबारा सुन लो, ये सारे आर्टिकल याद करने। सबसे पहले मैंने ये बोला हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट होगा, आर्टिकल नंबर 124। कहते हैं हाँ सुप्रीम कोर्ट तो है। उससे बोला कि उनकी कुछ तनख्वाहें होंगी, कह रहा 125 में उनकी तनख्वाहें आ गई, कह रहा डन। कह रहा 126 में क्या होगा? कह रहा सीजीआई से एक्टिंग करवा लो और इसके नीचे कुछ एडहॉक जजिस को नियुक्त कर लो, कह रहा डन। कह रहा अटेंडेंस डेली होगी, तुम्हारी बात सारी बातें रिकॉर्ड करेंगे और तुम्हारी सीट जो है वो दिल्ली में होगी। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन 131 है, अपील करेंगे 132 में। बस पहले पेज में ये याद करना है। 124 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 125 सैलरीज, 126 एक्टिंग चीफ जस्टिस, 127 एडहॉक जजेस, 128 अटेंडेंस, 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 130 सीट, 131 ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, 132 अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। बस इतना याद करना है। इतनी याद हो गई, आगे आ जाओ। सर इसके बाद हमें याद करना है यहाँ पर आर्टिकल नंबर 141 कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा सारे कोर्ट को बाइंडिंग होगा। आर्टिकल नंबर 141 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो सभी कोर्ट को मानना होगा, बाइंडिंग होगा। डन। आर्टिकल नंबर 143 क्या कहता है? 143 कहता है राष्ट्रपति सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, राष्ट्रपति सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ये भी मुझे याद रखना है। ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल दोनों याद कर लीजिएगा, बाकी और कुछ याद करने की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं होगी। उसके बाद बाकी इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हो। सिविल अथॉरिटी 145 146 एक बार तो देखना हो तो ये देख लीजिएगा। ऑफिसर सर्वेंट और एक्सपेंस सुप्रीम कोर्ट के, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आओ मेरे साथ, चलो जी सुप्रीम कोर्ट खत्म करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने की बारी आ गई। सबसे पहले हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट होगा। चलो कमेंट सेक्शन में आंसर एकदम ताबड़तोड़। आर्टिकल नंबर 124 हमारे देश के अंदर क्या होगा? जागो ग्राहक जागो, हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट होगा। आर्टिकल नंबर 125 सर जब सुप्रीम कोर्ट होगा तो इसके लोगों की क्या दोगे?
इसके दो लोगों को क्या दोगे, इसके लोगों को हम सैलरीज देंगे, सैलरीज देंगे। अब सैलरी दोगे किसको, सैलरी दोगे किसको, किसी को तो बुलाना पड़ेगा सैलरी देने के लिए, तो हमने क्या कर दिया, हमने एक्टिंग सीजे बुला लिया, चलो ये भी डन। उसके बाद 127, सर सीजे कह रहे मैं तो मुख्य न्यायाधीश हूं, मैं काम नहीं करूंगा, मेरे अलावा कौन काम करेगा, एडहॉक जजेस। क्या आ गया, एडहॉक जजेस, ये आपको याद कर लेना है। आर्टिकल नंबर 128, अब ये सारे लोग आ गए, तुम डेली आओगे कि नहीं आओगे कैसे पता चलेगा, तो तुम्हारी अटेंडेंस देख लेंगे, क्या देख लेंगे, अटेंडेंस देखेंगे। आर्टिकल नंबर 129 में कह रहे हैं कि तुम अटेंडेंस तो हो गई, तुम जब भी अपने सदन में आओगे, जब भी कोर्ट में आओगे, तुम्हारी सारी बातें क्या कर लेंगे, हम रिकॉर्ड कर लेंगे, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद ये बोले कि हमारी सीट कहाँ है, हम डेली कहाँ पे आएंगे, तुम्हारी सीट जो है दिल्ली में लगेगी, ये भी हो गया डन। नेक्स्ट आ जाएगा आर्टिकल नंबर 131, तुम्हारी एक्टिंग ना एकदम कैसी होनी चाहिए, उन्होंने कहा हमारी एक्टिंग होनी चाहिए एकदम ओरिजिनल। कैसी एक्टिंग, ओरिजिनल एक्टिंग है। आर्टिकल नंबर 132, लोग तुमसे जब बात करने आएंगे तो वो अपील भी कर सकते हैं कि भाई ऐसी एक्टिंग कर दो, तो यहाँ पे क्या आ गया, अपीलिएट हो गया, अपील कर दिया। आर्टिकल नंबर 141 क्या आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा सभी कोर्ट को बाइंडिंग होगा। आर्टिकल नंबर 143 क्या आएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, राष्ट्रपति एडवाइस ले सकता है, किससे, सर सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल से, हो गया। आर्टिकल 146 ऑफिस और सर्वेंट के बारे में बात की गई, ऑफिस और सर्वेंट्स के बारे में बात की गई। बस ये आर्टिकल याद करने, सुप्रीम कोर्ट खत्म, टाटा अलविदा बाय बाय। अगला टॉपिक अब आता है कैग के बारे में। सर अगर मैं अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करूं, ये है अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल नंबर 76, आर्टिकल नंबर 88 और आर्टिकल नंबर 105, ये तीनों आर्टिकल याद है। ये तीनों आर्टिकल अटॉर्नी जनरल के बारे में याद है, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमारे देश के अंदर अटॉर्नी जनरल होगा, कह रहे सही बात है, इसके कुछ अपने अधिकार भी होंगे, बहुत सही बात है, और इसके कुछ ताकतें भी होंगी, ये बहुत सही बात है। तो तीनों आर्टिकल किससे रिलेट करते हैं, अटॉर्नी जनरल से। भाई क्लियर है, कल हमने पढ़ा था ये, कल हमने पढ़ा था ये। आज मैं कैग के बारे में बात कर रहा हूं। अब कैग क्या होता है, कैग कहता है द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, हम पढ़ चुके हैं, हमारे देश की चीजों को कंपाइल करता है, उनको ऑडिट करता है, यही हमारे पर्स का गार्जियन है। ये किसका फ्रेंड फिलोसफर गाइड होता है सर, फ्रेंड फिलोसफर गाइड किसका, फ्रेंड फिलोसफर गाइड किसका होता है, ये कुछ ऐसा पढ़ा है हम लोगों ने, फ्रेंड फिलोसफर गाइड किसका, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, पैक का। पैक के अंदर कुल सदस्य कितने हैं, 22, 15 कहां से, लोकसभा से, 7 कहां से, राज्यसभा से, कुछ याद है, ठीक है, दोबारा सुनते हैं। कैग क्या होता है, कैग ना हमारे जो पैसा खर्च होता है, जो टैक्सों में हमने पैसा दिया है, सरकार जो पैसा फूक रही है, उस पैसे का लेखा जोखा देखता है, तो अपनी रिपोर्ट बनाता है, पैक को देता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी को। यही पैक के अंदर कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, इसीलिए इसको फ्रेंड फिलोसफर गाइड कहते हैं, क्योंकि सारी बातें इसको बता रहा होता है। पैक अपनी रिपोर्ट को फिर कहां पेश करता है, पैक रिपोर्ट को चेक करता है और पार्लियामेंट में पेश कर देता है, ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम कैग के बारे में बात करें। आर्टिकल नंबर 148 में बताया जाता है कि कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया होता है कोई आदमी, हमने कहा ठीक बात है। 149 में इसके कुछ अपने ड्यूटी और पावर भी होते हैं, सही। उसके बाद ये एक फॉर्म भरवाता है अकाउंट का, और बाद में अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है। आना जरा इधर में सर, आर्टिकल नंबर 148 क्या होता है सर, आर्टिकल नंबर 148 क्या होता है, आंसर लगाने की कोशिश करो सारे क्वेश्चन का। 148 होता है कैग। इसके कुछ 149 में कुछ क्या होते हैं, कुछ क्या होती है, कुछ क्या सर, कुछ होती है ड्यूटीज, कुछ होती हैं पावर्स, चलो ये भी हो गया। आर्टिकल 150 के अंदर ये फॉर्म भरवाता है किसका, अकाउंट का, फॉर्म भरवा लिया अकाउंट का। और 151 के अंदर क्या करता है सर, 151 के अंदर क्या करता है सर, 151 के अंदर अपनी अकाउंट की जो रिपोर्ट तैयार की थी वो रिपोर्ट पेश करेगा। इतनी सी बात हमें क्लियर। आर्टिकल नंबर 88 क्या होता है सर, आर्टिकल नंबर 88 क्या होता है, जल्दी से, आर्टिकल नंबर 88 राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ अटॉर्नी जनरल, ठीक है। आर्टिकल नंबर सर 80 क्या होता है, 80, सोचो, राज्यसभा, बहुत बढ़िया, राज्यसभा होता है, ये हमने कल पढ़ा था। सर आर्टिकल नंबर 45 क्या होता है, आर्टिकल नंबर 45 क्या होता है सर, 0 से 6 साल के बच्चों को एजुकेशन देना कंपलसरी है, एजुकेशन देना कंपलसरी, ये कल हमने पढ़ा था। सर अगर आर्टिकल नंबर 102 पूछूं तो क्या होता है, 102 याद करो, बहुत बढ़िया, पुतिन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये कल हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो याद करना पड़ेगा। अब आगे आ जाओ, अब आता है गवर्नर के बारे में। अब गवर्नर के बारे में बात करते हैं। देखो जी, हमने स्टेट देख लिया, हमने सुप्रीम कोर्ट देख लिया, हमने कैग देख लिया, अटॉर्नी जनरल देख लिया, अब हमें गवर्नर के बारे में पढ़ना है। गवर्नर को थोड़ा अच्छे से देखेंगे। सर मैंने लिखा है यहाँ पे गवर्नर, और गवर्नर को हम लोग जानते हैं, गवर्नर इज इक्वल टू प्रेसिडेंट, सही बात है, ये केंद्र का आदमी है, ये राज्य का आदमी है, लेकिन काम तो बराबरी का कर रहे हैं, ठीक है, पावर में डिफरेंस है, ये हमको पता है, मतलब इतनी बात में मत जाना। अब आर्टिकल याद करते हैं। हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 52 कहता है, और हमारे देश के अंदर गवर्नर होगा 153, एक बढ़ा के हो गया। यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ स्टेट याद रखना, और यहाँ पे एक्सक्लूड करता है जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है, इधर आना। 153 और 52, एक तो मुझे याद हो गया, सिर्फ एक बढ़ा के। मैंने कहा था हमारे राष्ट्रपति की कुछ कार्यपालिक शक्तियां हैं, शक्तियां, इसकी कार्यपालिक शक्तियां एक बढ़ा के, जो राष्ट्रपति है एक बढ़ा के मैं गवर्नर का लिख रहा हूं, ठीक है।
हमने कहा यहाँ पर भाई साहब का इलेक्शन करवाएंगे, यहाँ पर इलेक्शन नहीं होता, अपॉइंटमेंट होता है। तो अभी तक सिर्फ मैं एक एक बढ़ाऊं तो भी काम चलेगा, ठीक है यार। अभी ना पेपर में सवाल आया था और पुराना डाटा पूछा गया था, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। हाँ, वो पुराना डाटा पूछा गया था इसलिए मैं लिख रहा हूँ, अगर पेपर में आ जाए तो याद रख लेना थोड़ा। इसी बार के पेपर में आया था ये सवाल, ठीक है। वैसे तो अब इंक्लूड होगा क्योंकि 370 हटा दिया, लेकिन पुराना डाटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब ये 3 आर्टिकल याद हो गए, 52, 53, 54, एक एक बढ़ा के गवर्नर में चिपका दिया। अब आगे आ जाओ सर, क्वालिफिकेशन कितने में पड़ी थी? 58 में। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में एक कम कर दो, तो यहां तक तो हमने रखा सेम, ठीक है। ये तो हो गया, ऊपर के 3 सेम थे। अब मैंने क्वालिफिकेशन जो है एक कम है, क्वालिफिकेशन एक कम रखी है, कोई बात नहीं। शपथ हमने 60 में दिलवाई थी, लेकिन शपथ यहाँ पर 159 में दिलवा रहे हैं, ये थोड़ा लोचा आ गया, ये थोड़ा लोचा आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 58 से 57 क्वालिफिकेशन एक कम, शपथ एक कम। उसके बाद पार्डन पावर हमारे यहाँ क्षमा करने की 72 में है, यहाँ पर पार्डन पावर 161 में है। हम अध्यादेश 123 में जारी करते हैं, यहाँ 213 में जारी करते हैं। चलो दोबारा देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैंने कहा जो देश का राष्ट्रपति और इलेक्शन तक एक एक बढ़ा के याद कर लो, एक एक बढ़ा के, ठीक है। शपथ में क्वालिफिकेशन में एक एक कम करना है, ठीक है। शपथ में क्वालिफिकेशन में एक एक कम करना है। हमें क्षमा करने की शक्ति अलग से याद करनी पड़ेगी, ऑर्डिनेंस हमें याद है। अच्छा, जैसे मैं तुमसे ये पूछ लूं, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, आंसर क्या लगाओगे? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, तो आंसर क्या होगा? गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर किस आर्टिकल के अंदर है? देखो मुझे याद है कि आर्टिकल नंबर 54 सॉरी 53 ये प्रेसिडेंट की है, तो एक बढ़ा के, ठीक है। अगर मैं तुमसे टर्म पूछता हूं, टर्म नहीं अपॉइंटमेंट पूछता, अपॉइंटमेंट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन नहीं है, अपॉइंटमेंट। तो जब मैं कहता हूं हमारे बंदे का जो इलेक्शन का तरीका है राष्ट्रपति का, आर्टिकल नंबर 54 में है, तो यहाँ पे एक बढ़ा के है आर्टिकल नंबर 155 में। क्षमा करने की शक्तियां अलग ही याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई रिलेशन नहीं था। हम 72 पढ़ते थे, लेकिन आज हमें पढ़ना है 161, ये क्षमा करने की शक्तियां। अगर मैं अध्यादेश जारी करने की बात करता हूं, अध्यादेश, तो वहां पे 123 है, इन भाई साहब का 213, इन भाई साहब का 213। यहाँ एक बार आर्टिकल पढ़ लो, एग्जीक्यूटिव पावर, अपॉइंटमेंट है, टर्म है, क्वालिफिकेशन है, ओथ है, और बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। एक गवर्नर याद हो गया, बताना सर। आर्टिकल नंबर 157, 157, हाँ हमने पढ़ा था 58 के अंदर राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन, मैंने कहा इससे एक कम क्वालिफिकेशन होगी, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर है। सर राष्ट्रपति का शपथ का कौन सा आर्टिकल था? राष्ट्रपति को तुम्हें शपथ दिलवानी है, ओथ दिलवानी है, कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? 60। और तो गवर्नर का भी बता ही दो, गवर्नर का एक कम कर दें, आर्टिकल नंबर 159, 60, 57 क्वालिफिकेशन, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल। मिनिस्टर एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल को छोड़ दो, बाकी याद करते हैं। देखो जी, आर्टिकल नंबर 74, 75, 78, ये 3 आर्टिकल हमने याद किए थे। इसमें क्या था, काउंसिल एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है पीएम और अदर मिनिस्टर को, और 78 में पीएम की ये ड्यूटी होती है कि वो सारी इंपॉर्टेंट बातें प्रेसिडेंट को देकर आए, ठीक है, रिलेट करते हैं। 74 है, यहाँ पे 163 होगा, 74 है 163 एक कम, 75 है तो 164 होगा, 78 है 167 होगा, एक एक कम लिखना है, एक एक कम लिखना है। 4 है 3, 5 है 4, 8 है 7, ये सारी बातें वही है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस करेगा। अदर प्रोविजन यानी सीएम जो है अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, यहाँ पर आएगा ड्यूटी होगी सीएम की, सारी इंपॉर्टेंट बातें किसको, गवर्नर को दे। अभी एडवोकेट जनरल के लिए आप छोड़ दो कि 165 इज इक्वल टू 76, ये अभी के लिए हम हटा दे रहे हैं, मुझे अभी ये याद करना है, ठीक है। दोबारा देखते हैं सर, जल्दी से सामने सामने लिखते चलते हैं। मैंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर का ये ड्यूटी होती है कि सारी इंपॉर्टेंट बातें वो प्रेसिडेंट को सुनाए। किस आर्टिकल के अंदर होता है? किस आर्टिकल के अंदर होता है? आर्टिकल नंबर 78। तो मुझे अगर स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, स्टेट के बारे में जहां 8 होगा वहां क्या लगा दूंगा, वहां 7 लगा दूंगा। एक, अगर मैं ये कहूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल की ये ड्यूटी है कि वो राष्ट्रपति को सारी बातें सुनाए, ये किस आर्टिकल के अंदर है सर? आर्टिकल नंबर 74। अब यहाँ पर 74 है, एक कम कर दूंगा, मतलब 4 की जगह 3 लगा दूंगा, ये मेरा स्टेट का आ गया। और अगर मुझसे पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट का ये काम है कि वो पीएम और अदर मेंबर्स को अपॉइंट करता है, यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा सर? मैं लिखूंगा आर्टिकल नंबर 75, एक कम करना है, आर्टिकल नंबर 164 लगाना। हो गए तीनों याद, 167, 164, 163 हमें याद रखना है। वही मैंने अटॉर्नी जनरल को एडवोकेट जनरल से मैच करके साइड में रखा हुआ, आगे की हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर मामला? आर्टिकल नंबर 153 क्या होता है सर? आर्टिकल नंबर 153 क्या होता है? याद करने की कोशिश करो। 153 सोचो, 52 से एक बड़ा है, गवर्नर होगा। 159 क्या होता है सर? 60 से एक कम है, शपथ दिलवा दूंगा। आर्टिकल नंबर 161 क्या होता है? 72 में क्षमा है
तो इनकी भी क्षमा याचना होगी। आर्टिकल नंबर 154 सर 53 से एक बड़ा है, इनकी कार्यपालिक शक्तियां होंगी। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं 167 सर 78 से एक कम है, तो यहां पर सीएम का कर्तव्य रहेगा कि वो गवर्नर को सारी बातें सुना के आए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद हो गया, थोड़ा थोड़ा याद है ना। अब आगे बढ़े, चलो अब हमें स्टेट लेजिस्लेचर को याद करना है। अब स्टेट लेजिस्लेचर क्या, थोड़ा एक दो बार रिवाइज करोगे ना हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा नहीं, समझ रहे हो बात। अब दिखने में कुछ तो लग रहा है कि हाँ यार हल्का फुल्का रिलेट कर पा रहा हूं मैं, अगर कोई पूछेगा शपथ वपथ तो कहीं ना कहीं रिलेट करना सीख जाऊंगा मैं, थोड़ा थोड़ा तो करूंगा, दो चार बार पढ़ेंगे तो हाँ फोड़ देंगे उसको। अब स्टेट लेजिस्लेचर देखो, बस एक आर्टिकल पहले तो इसको साइड कर लेते हैं 169। देखो हमें पता है कि लोकसभा राज्यसभा ये तो है ही है सदन, लेकिन हर राज्य के अंदर दो सदन तो नहीं होते, तो जिस राज्य के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद का निर्माण करवाना हो, विधान परिषद का निर्माण कराना तो आर्टिकल नंबर 169 का इस्तेमाल करते हैं। एक ये आर्टिकल मुझे अलग से याद करना है, बाकी तो मैं देख लूंगा, इसको अभी रब कर रहा हूँ तो क्या थोड़ा सा हमें मैच करना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं 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 नहीं, आ जाओ आ जाओ। चलो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट होगी, तो ये भी कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक कम। सर यही तो अभी मैं करता आ रहा था ना, यही तो मैं भी करता आ रहा था, 78 है एक कम, तो इन्होंने पार्लियामेंट में भी क्या किया, सबसे पहले एक कम किया, तो हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट होगी, हमें पता लगा स्टेट असेंबलीज भी होगी। अब 169 बीच में आता है जहां पर एबोलिशन और क्रिएशन आ जाता है, तो उसके बाद से सिमिलर चलना चाहिए, थोड़ा ध्यान से सुनना। 80 क्या होता है राज्यसभा, लेकिन इन्होंने यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पे 171 होता है फॉर विधान परिषद, ये थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसके बाद जो हम 81 में पढ़ते हैं यहाँ पढ़ेंगे वो 170 में, क्योंकि ताकतवर यहाँ पर क्या है, असेंबली होगी, ये थोड़ा सा उल्टा है, ये आपको क्रॉस याद करना पड़ेगा, क्रॉस याद, बात समझ में। क्रॉस याद का मतलब क्या है, 80 और 81 ऊपर नीचे है, क्योंकि वहां पे तो हम 80 में ये पढ़ते हैं ना कि राज्यसभा पहले आएगा, यहाँ 70 में पहले विधान परिषद नहीं आता, विधानसभा आती है। 81 में हमारे यहाँ पे क्या आता है, लोकसभा, यहाँ पे 181 में आती है काउंसिल, विधान परिषद, बात समझ में आई। यानी 80 का 71 से, 81 का 70 से, उल्टा याद करना है। ये दोनों याद हो गए, ये दोनों याद, आगे आ जाओ। इसके बाद हम सीधा 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 177 हमने पढ़ा था मिनिस्टरों के कुछ अधिकार, तो यहाँ पे सेम मैच हो रहा है, 88 से लेकर 177 मैच है, मिनिस्टरों के अपने अधिकार भी होते हैं, सही बात है। आगे आ जाओ सर, जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें स्पीकर के बारे में पता चलता है, हमारे पास स्पीकर 93 में है, इनके पास 178 में, ये क्या हो गया, ये हो गया स्पीकर। ऐसे ही हमारे पास 89 में चेयरमैन है, इनके पास आई थिंक 182 में चेयरमैन होगा। अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा हम पढ़ेंगे। हमने कहा पहले शुरू के 3 याद करने की कोशिश करते हैं, पहले शुरू के 3 याद करते हैं। हम कहते हैं हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट होगी, आर्टिकल नंबर 17, और हमारे राज्य के अंदर विधानसभा होगी, ये किस आर्टिकल में पता चलेगा, इससे एक कम उठा लो, 168। ठीक है, अब बीच में मैंने काट दिया आर्टिकल नंबर 169। 169 कहता है अगर कोई एबोलिशन करना हो, कोई क्रिएशन करना हो किसकी, विधान परिषद का, तो आर्टिकल नंबर 169 में करता हूं, तो इसको मैंने अलग ही लिख लिया। अब मैं लिखा आर्टिकल नंबर 80 और आर्टिकल नंबर 81। सर 80 हमेशा रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा को और 81 रिप्रेजेंट करता है लोकसभा को, लेकिन जहां पर 1 होगा ना वहां पर आर्टिकल नंबर 170 होगा, और जहां पर 0 होगा वहां पर आर्टिकल नंबर 171 होगा। ये थोड़ा उल्टा याद करना है, ये रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा उल्टा, तो उल्टा मुझे थोड़ा सा याद करना है, ठीक बात है। आगे आ जाओ सर, मैंने याद किया आर्टिकल नंबर 88, यहाँ पे कुछ अधिकारों के बारे में बात की जा रही है, तो जहां पर 88 है ना वहां पे सेम रखो 77, यहाँ पे अधिकारों के बारे में बात की जा रही है। बोलो जी, इतनी बात समझ में आ गई, इस शुरू के कुछ आर्टिकल्स हमने याद किए। आ गया सर, उसके बाद मैंने बोला था आर्टिकल नंबर 89 और आर्टिकल नंबर 93, ये रिप्रेजेंट करता है चेयरमैन को, किसको रिप्रेजेंट करता है, चेयरमैन को, तो यहाँ पे 8 वर्ड याद रखे ना, 182 लगा देना। यहाँ पे 93 है, ये स्पीकर को रिप्रेजेंट करता है, अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं, तो आर्टिकल नंबर 178 होगा जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। ये दोनों मुझे याद करना, ये दोनों मुझे याद करना। बोलो जी, इतनी सी बात, ये आज वाला थोड़ा टॉपिक याद करने वाला है। 182 चेयरमैन के बारे में बात करें, डन, आ गया। उसके बाद सीधा रिपीट करते करते वोटिंग इन द हाउस फॉर क्वेरम, ये क्वेरम का वर्ड हमने पढ़ा हुआ है कि पहले, क्वेरम आर्टिकल नंबर 100 में पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 100 में पढ़ा था, जहां मैंने बात की थी कि क्वेरम मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, क्वेरम मेंटेन करना जरूरी है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट आता है डिस्क्वालिफिकेशन 191, मैंने क्या पढ़ा था 102, ये डिस्क्वालिफिकेशन होगी, इतना भी सैलेंगे। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आता है 194, ये पढ़ा था आर्टिकल नंबर 105, पावर्स के बारे में, किसके बारे में, पावर्स के बारे में, पावर्स के बारे में। इधर आना जरा, 79 के सामने लिखो क्या होगा,
80 के सामने लिखो क्या होगा, 81 के सामने लिखो क्या होगा, 88 के सामने लिखो क्या होगा, 105 के सामने लिखो क्या होगा, 93 के सामने लिखो क्या होगा, 89 के सामने लिखो क्या होगा। ये सब एग्जैक्टली सेम है, तुम्हें बस स्टेट का आंसर लगाना है। शुरू करते हैं शुरू से। 79 के लिए 168 एक कम लगाया, 80 के लिए यहाँ 0 नहीं 1 होगा, 1 के लिए यहाँ 70 होगा, 88 के लिए 177 होगा, 105 194 होगा, 93 के लिए 178 होगा, 89 के लिए 182 होगा। ये आर्टिकल याद रखेंगे, ठीक है। अब इनको ये भी कर लो, इनमें है क्या। इसमें बताया गया था कि पार्लियामेंट के बारे में, अब वो स्टेट वाला आप एज इट इज याद रखोगे। इसमें बताया गया था राज्यसभा के बारे में, इसमें बताया गया था लोकसभा के बारे में, इसमें बताया गया था क्या क्या अधिकार होते हैं मंत्रियों के, अटॉर्नी जनरल के, इसमें बताया गया था क्या क्या ताकतें हैं इनके पास, इसमें बताया गया था स्पीकर के बारे में, और इसमें बताया गया था चेयरमैन के बारे में। बात क्लियर जी, ठीक है। इतनी सी बात हमको क्लियर। संजय धन्यवाद जी, ये हो गया अब हमें, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमने एक और आर्टिकल याद किया था, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत है। जब हमने यहाँ पे वो पढ़ा था क्यूरम, ये क्यूरम पढ़ा था आर्टिकल नंबर 100 में, और एक डिस्क्वालिफिकेशन भी तो पढ़ा था आर्टिकल नंबर 191। देखो जहां 102 में डिस्क्वालीफाई हो रहा था, यहाँ पर अब 191 में डिस्क्वालीफाई है, 2 से 1 डिस्क्वालीफाई हो रहा है, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ तक हमने याद कर लिया। सर स्पेशल प्रोसीजर मनी बिल का 109 में पढ़ा है, 109 नहीं 8 है, 9 नहीं 8 है। मनी बिल हमने 110 में पढ़ा है, एक कम है 9 है, डेफिनेशन 9 में है, स्पेशल प्रोसीजर 198 में। आ गया असेंट टू बिल, बिल को साइन करने का प्रोसेस, एक कम लगाओ, 111 है हमारे पास, यहाँ पे एक कम 0 है, ठीक है। मनी, अब इसको अलग याद करना पड़ेगा, जैसे मैंने 169 याद किया था, कह रहे कोई भी बिल को गवर्नर रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के लिए, 201 में होगा, 201 में, मैं रिपीट करूंगा इसको एक से। 202 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 206 वोट ऑन अकाउंट। दोबारा पढ़ते हैं, इधर आओ। अब मुझे बताओ आर्टिकल नंबर 102 किसके बराबर होगा, आर्टिकल नंबर 194 किसके बराबर होगा, अरे उल्टा लिख दे, 105 किसके बराबर होगा, 109 109 1110 111 116। चलो जी लगाएगा ध्यान से, एक एक करके शुरू करते हैं। 102 सबसे पहले हमने पढ़ा था, ये वर्ड डिस्क्वालिफिकेशन के लिए है, और दो में से एक कम करना था, 191 डिस्क्वालिफिकेशन। 105 में हमने पावर्स के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पे पावर कितने में है, 194, 5 से एक कम किया था, ठीक है। 109 यहां पर हमें स्पेशल प्रोविजन मिलता है मनी बिल से रिलेटेड, और मैंने कहा था अगर 9 है तो हमें 8 याद करना है, 198। यहाँ पे 0 है, एक कम कर देंगे, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है, एक कम कर दिया, 199। आर्टिकल नंबर 101, यहां पर किसी बिल को साइन करना है, असेंट करना है, एक बढ़ा दो। अब 116 ये होता है वोट ऑन अकाउंट, अब वोट ऑन अकाउंट में हम लोग क्या याद करेंगे, 206। अच्छा बजट रह गया, 102 112 फॉर बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे आएगा 202। अब इसके साथ मैंने दो आर्टिकल याद करने बोला, आर्टिकल नंबर 169 और आर्टिकल नंबर 202। आंसर क्या लगाऊंगा, 202 लिखा है मैंने, 201 होना चाहिए, 201, 169 और 201। आंसर क्या लगाऊं, यहां तो एबोलिशन और क्रिएशन है, किसका, विधानसभा का। 201 के अंदर क्या होगा, कोई भी बिल को रिजर्व करके रखता है गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट, फॉर प्रेसिडेंट। देखो जी क्या होता है, ये हमने पहले समझा हुआ है ना कि गवर्नर के पास एक एडिशनल ताकत होती है, कोई भी बिल को गवर्नर रिजर्व कर रख सकता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक बात है। अब आगे आ जाओ, आर्टिकल नंबर 210, आर्टिकल नंबर 120 लैंग्वेजेस, 210 और 120 पार्लियामेंट में जो लैंग्वेज यूज की जाती है। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कर बताना व्हाट इज क्यूरम। क्यूरम मैंने कहा 1/10 मेंबर होने चाहिए, ये हमने आर्टिकल नंबर 100 में पढ़ा था। यहां कौन सा आर्टिकल होगा, यहां कौन सा आर्टिकल होगा, 189, 189। 213 ऑर्डिनेंस जारी करने की ताकत इनके पास, तो हमारे पास भी है, ठीक है। 153 इज इक्वल टू कौन सा आर्टिकल, 154 इज इक्वल टू कौन सा आर्टिकल, 155 इज इक्वल टू कौन सा आर्टिकल, 157 इज इक्वल टू कौन सा आर्टिकल, 159 इज इक्वल टू कौन सा आर्टिकल, 161 इज इक्वल टू कौन सा आर्टिकल। एक एक करके लगाओ जरा आंसर। देखो सबसे पहले 52 के बराबर है, 53 के बराबर है, 54 के बराबर है, 158 58 के बराबर है, 60 के बराबर है, 72 के बराबर है। यहां पर बताया गया देश के अंदर राष्ट्रपति होगा, तुम गवर्नर भी याद कर लेना। इनकी कुछ कार्यपालिक शक्तियां हैं, ये भी हम लोग याद कर लेंगे। इनके इलेक्शन का एक तरीका है, वो भी हम याद कर लेंगे। यहाँ पर आती है क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आती है शपथ, यहाँ पर आती है क्षमा करने की शक्तियां, ठीक है जी। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 123, यहाँ पर आता है 213, उल्टा लिख दिया मैंने,
ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस पावर। चलो जी, ये हो गया हमारा गवर्नर खत्म। आर्टिकल नंबर 74 किसके बराबर, आर्टिकल नंबर 75 किसके बराबर, आर्टिकल नंबर 78 किसके बराबर, दागो आंसर। चलो आर्टिकल नंबर 74, सर एक कम कर दे क्या, एक बढ़ा दे, 163, यहाँ पे 164, यहाँ पे 167। यहाँ पे पूछा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ये कर्तव्य बनता है कि प्रेसिडेंट गवर्नर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए। यहाँ पर राष्ट्रपति और गवर्नर का ये कर्तव्य बनता है कि सीएम पीएम की अपॉइंटमेंट करे, और यहाँ पर सीएम का या पीएम का कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि सारी बातें किसको शेयर करे, राष्ट्रपति को शेयर करे या फिर गवर्नर को शेयर करे। ये भी हो गया। नेक्स्ट आइएगा सर, आर्टिकल नंबर 76, आर्टिकल नंबर 105 और आर्टिकल नंबर 88। चलो जी लगाओ आंसर, लगाओ। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 76, 75 के 165 के बराबर, 194 के बराबर, 177 के बराबर। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में बात, यहाँ पर इनके अधिकारों के बारे, पावर्स के बारे में बात, यहाँ पर इनके अधिकारों के बारे में बात। ये तीनों याद कर लोगे, बोलो भाई, आगे आ जाओ। आर्टिकल नंबर 79 किसके बराबर है, आर्टिकल नंबर 80 किसके बराबर है, 81 किसके बराबर है, 88 किसके बराबर है, 102 किसके बराबर है, 93 किसके बराबर है, 89 किसके बराबर है। तुम्हारा दिमाग एकदम सड़ा दूंगा क्या मैं? सबसे पहले देश के अंदर पार्लियामेंट होगी, ये बात हमको पता चल गया। यहाँ पर 80 से 178 राज्यसभा है, यहाँ पर लोकसभा है, यहाँ पर अधिकार है, यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर स्पीकर है, यहाँ पर चेयरमैन है। ठीक है, 191 मैंने ऐसा लगा दिया, डिस्क्वालिफिकेशन, हाँ 191, सॉरी 191, 189 फॉर क्यूरम, बराबर 100 के कर लो क्यूरम। ठीक है, चलो अब अपनी आत्मा को थोड़ा आराम दो। अब आर्टिकल्स हमने बहुत अच्छे वाले याद कर लिए, मतलब इनको भी अब रिवाइज करते तो ऑड वाले हमें काफी आर्टिकल याद हो गए हैं, ऑड वाले हमें काफी आर्टिकल याद हो गए हैं। अब मुझे जाना है हाई कोर्ट के ऊपर। चलो 2 मिनट दिमाग को शांति चाहिए। एक बार जल्दी सारे बच्चे थम्स अप करके बताओ, याद हो रहा है कुछ? थम्स अप बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। थोड़ा ऊपर से जा रहा है, अभी तो जाएगा। हाँ मयूरी, एक बार और पढ़ना पड़ेगा, अगर पहले मैंने बिल्कुल भी याद नहीं कर रखे थे, मेरे लिए जिंदगी में नए नए आर्टिकल थे, तो एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। देखो यार, पूरा तो एक साथ याद नहीं होता है, ठीक है, पूरा तो एक साथ याद नहीं होता है। ये तो बात एकदम जाहिर है कि अगर आप सोचोगे कि पहली बार स्लाइटली, मैं रुका हुआ हूँ 2 मिनट। ये भी हमने कितनी बार रिवाइज किया, आई थिंक ये आर्टिकल मैंने आज तुम्हें 4 बार रिवाइज करवाए होंगे। ठीक है, इसलिए मैं स्लो ही चल रहा हूँ, कि कोई जल्दबाजी नहीं, वरना मैं करवा के आगे भी जा सकता था, लेकिन नहीं, याद होता है तो अच्छा लगता है। अगर याद ही नहीं हो रहा है तो फिर वो 1 घंटा पढ़ के करूंगा क्या। अब अमेंडमेंट मेरा बचा हुआ है, मैं हमेशा ना मतलब काम कराने में भी ज्यादा विश्वास करता हूँ, जबकि सिलेबस कंप्लीट करने में मेरा इतना विश्वास नहीं रहता, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना मेरा अल्टीमेट गोल नहीं होता। मेरा याद होता है कि याद हो जाए। ठीक है, आज की रीजन 90, मैं हमेशा कहता हूँ जब मैं पहली बार कोई भी चीज पढ़ता हूँ, ये हर आदमी का पहली बार कोई भी चीज पढ़ता है तो 50 से 60% रिटेन रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बार पढ़ेगा तो 70-80% पे रिटेन जाएगा, तीसरी बार पढ़ेगा तो 80-90 पे जाएगा, चौथी बार पढ़ेगा तो 90-95 पे जाएगा, जब 5वीं बार पढ़ता है तब भी 95 से 97-98 पे रहता है। 100% तो बहुत लेट याद होता है, इतनी रिविजन के बाद जाके याद होता है। ठीक है, अब आर्टिकल्स इजी हो गए ना, आप अपने लिए इजी हो गए। मैं हमेशा कहता हूँ आर्टिकल बहुत मुश्किल, देखो अब बहुत रैंडम कोई आर्टिकल पूछ ले जिसका सर पर हमें पता ही ना हो तो याद करना मुश्किल है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा आर्टिकल से खेलना चाहता है, थोड़ा तो बहुत आसानी से खेल लेंगे हम लोग। ठीक है, फिर भी और बच्चों से बहुत ज्यादा हो जाएगा। सर एक रिक्वेस्ट है, PYQ करवा दीजिए कहीं पे, लाइक सीजीएल लास्ट ईयर 21। अच्छा करवा दूं यार, मैं स्पेशल क्लास शुरू करने वाला हूँ। अच्छा तो मैं ये भी बता देता हूँ कि मेरी स्पेशल क्लास ना अच्छा यार, बाकी सब टीचर स्पेशल क्लास डेली लेते हैं क्या? बाकी सब लोग, बाकी टीचर स्पेशल क्लास डेली लेते हैं क्या? अच्छा उनका डेली फिक्स है कि स्पेशल उनको लेनी है? अच्छा, और पेड भी 2-2 लेते हैं? सुमित सर लेते हैं, सुमित सर डेली लेते हैं। अच्छा,
तो सुमित सर यूट्यूब पे डेली नहीं आते ना, उनके पेड भी 2-2 चल रहे हैं। उनका पेड एक होगा, एक पेड होगा, एक स्पेशल होगा, ऐसे एक पेड और एक स्पेशल। सुमित सर का क्लास पेड, 4 क्लास पेड चला सुमित सर का। अच्छा 2 चल रहा है। अच्छा वो 2 पेड लेते हैं, एक स्पेशल लेते हैं, वाईटी पर नहीं आते। यार मेरे पता क्या है, मेरे मतलब मुझे टीम बार बार कहती है कि यूट्यूब पर भी आओ। अच्छा 2 मैथ्स 2 रीजनिंग, भाई सुमित सर तो कहर भर पा रहे हैं, तो पेड पढ़ाने का तो टाइम बचा ही नहीं उनका। अच्छा 4 पेड और एक स्पेशल, डेली 5 क्लास। हे भगवान, सुमित सर का तो सुनते ही मुझे नींद आ गई। सुमित सर का सुनते ही मुझे नींद आ गई कि सर ज्यादा क्लास ले रहा है। छह घंटा डेली ले रहे हैं भाई, ये तो सर का कहर हो गए। तो 6-6 घंटे, वो भी 1.5 घंटे की, मान गए सुमित सर। सुबह 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 5 बजे, ठीक है। हाँ 2 सब्जेक्ट भी हैं, ठीक है, ये तो है। मैं पढ़ाता हूँ मैक्सिमम, यार मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है, मैं मतलब टू बी वेरी फ्रैंक कि मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम मिले, क्योंकि एक तो जीएस सब्जेक्ट है और जीएस को थोड़ा अपडेट मांगता है सब्जेक्ट। अब मैं, ठीक है, मैं 10 क्लास करती हूँ सुमित सर से, अरे भैया सर पढ़ा कि तेरे 4 तुम कर रही हो 10 है कह, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी बात करता हूँ सर, मतलब सर लोग थोड़े खिलाड़ी आदमी हैं, मैं जीएस को लेकर थोड़ा सा ही रहता हूँ। अच्छा टाइम बोला, अच्छा 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 अच्छा। मैंने कहा यार 10 तो अगर ज्यादा हो गई। मेरा इतना शेड्यूल टाइट नहीं है भाई, अपना शेड्यूल थोड़ा ठीक है इस मामले में। मैं सुबह तुम्हारी क्लास लेता हूँ 9 बजे, उसके बाद 12 बजे ये मेरा, अच्छा कराती मैम कैसे पढ़ाते हैं, सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे, अच्छा फिर 12 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे। अच्छा ये शेड्यूल है, अच्छा काफी मेहनत कर रहे हैं टीचर्स, मतलब मेरे जैसे एंजॉय नहीं कर रहे क्या अभी। अब मेरी तो यार, मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे तो चाहिए मजा है, मुझे चाहिए मजा। मैं सुबह 9 बजे तुम्हें पढ़ाता हूँ, उसके बाद 12 बजे मेरा यूट्यूब पे सेशन लगा देते हैं, जिसको मैं कई बार टाल देता हूँ, कई बार बच जाता हूँ, मतलब वैसा वाला रहता है। उसके बाद 4 बजे सेशन होता है मेरा, उसके बाद मेरा 8 बजे वाईटी सेशन होता है, और 10:30 बजे मेरा सेशन होता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, भाई मजा कहाँ गया मेरा, ऐसा कैसे यार, मेरा मजा कहाँ चला, मजा खराब हो गया क्या। इसको मैं हटवा देता हूँ, बहुत बार इसको मैं हटवा देता हूँ कि मैं आज नहीं ले पाऊंगा, ये वाला सेशन तो है, तो ये नहीं लेता हूँ। 1 2 3 और 4, 4 सेशन लेता हूँ मैं, है ना, ठीक है। अब इन्होंने मुझे, आज भी मेरे पास मैसेज आया कि स्पेशल चालू करो, अब स्पेशल चालू करो, तो अगर ये वाला सेशन मैं हटा भी दूं तो इसमें स्पेशल आ जाएगा। भाई मजा नहीं रहा यार, मजा नहीं रहा, तो जिंदगी में फिर से वही काम ही काम हो गया है। चल, पर इसको मैं थोड़ा सेटल करूंगा। देखो सब टीचर्स का एक चीज तुम कॉमन देखो, एक मेरा है, मेरे को पता क्यों लगता है कि मेरा मजा है, स्पेशल में पीवाई स्पेशल शुरू करूंगा। मेरा पता, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा मजा क्यों लगता है, क्योंकि सभी टीचर जो है वो ताबड़तोड़ क्लास लेते हैं कि यार खत्म करो, शाम को फ्री करेंगे। क्रांति मैम शाम को कितने बजे फ्री हो रहे हैं, वो भी ऐसे कुछ टाइमली फ्री हो जाते होंगे ना, 7-6 बजे फ्री हो जाए, 6 से 7 बजे फ्री होता है। ऐसे ही सुमित सर है, अपना चलता है रात को 11:30 बजे, 11:30 बजे सेशन बंद करता हूँ मैं रात को, और सुबह वाला 8 बजे 9 बजे जो शुरू होता है वो वाला। तो अपन थोड़ा आराम से चलते हैं, गैप ले लेके। हाँ यार वाईटी मेरे 2-2 सेशन होते हैं, वाईटी में मेरे 2-2 सेशन होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। 7 बजे मैं रात को 11:30 बजे फ्री होता हूँ। अब मैं भी ऐसे कुछ प्लान बनाऊंगा ताबड़, यार मेरे को ना थोड़ा आराम चाहिए, मतलब ऐसा नहीं, मतलब पेलम पेल क्लास में अच्छी नहीं लगती, आराम से क्लास लो, ठीक है। सर पॉलिटी 2-3 दिन बाद फुल पॉलिटी क्वेश्चन करवा दो, मैराथन करवा दूंगा, एक मैराथन करवा दूंगा तुम्हें। चलो चलो हाई कोर्ट पढ़ते हैं सर, हाई कोर्ट, अब वरना आज भी आर्टिकल छूट जाएंगे और एक और क्लास में फालतू लेनी पड़ेगी, फिर मजा खराब हो जाएगा। आओ हाई कोर्ट देखते हैं सर। सबसे पहले अगर मैं हाई कोर्ट के बारे में बात करता हूँ, तो हाई कोर्ट से तो मैंने बोला कि आर्टिकल नंबर 214 हाई कोर्ट के बारे में बताया, तो मैं लिखा 214 हाई कोर्ट। यार इतना सही रहता है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ,
भाई मुझे अपडेट, मैं हमेशा कहता हूँ मुझे अपडेट होना है, मैं कोई भी तुम्हें चीजें पढ़ा रहा हूँ, मुझे अपडेट होना है, मैं 3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी तो मेंस का सेशन चल रहा है, मैं 3 घंटे से ऊपर नहीं जाऊंगा, 3 घंटे में अपना फिक्स रखूंगा, 3 घंटे ही मुझे पढ़ाना है, बस बात खत्म, ठीक है। बच्चों को भी टाइम दो, वो भी पढ़े, मैं भी पढ़ाऊँ, है ना, टाइम थोड़ा थोड़ा डिवोट करके चलते हैं। रेमो सर भी नहीं पढ़ाते, रेमो सर भी 3 घंटे से ऊपर नहीं जाते होंगे, 3-4 घंटे हम लोग पहले से ये चीज डिसाइड करके रखा हुआ है, हम जब भी पढ़ाते हैं मैक्सिमम 3-4 घंटे से ऊपर तो मतलब ही नहीं, हम लोग कभी नहीं जाते, ठीक है। बहुत है भाई, 3-4 घंटे मोर देन इनफ होते हैं। आ जाओ, लड़ना नहीं, सर नहीं फाड़ना दूसरा। हाई कोर्ट हमने बोला आर्टिकल नंबर 214 और 124, ये सुप्रीम कोर्ट होता है। एक याद, जजेस की सैलरियां 215 में निकल रही है, हमारी सैलरी जो निकलती थी यहाँ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड चेंज है। हाँ यार, सेल्फ स्टडी होना चाहिए, बहुत सही बात है। मैं कह रहा हूं जब तक सेल्फ स्टडी नहीं तो कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, अपॉइंटमेंट छोड़ दो, ओथ, ओथ हमने पढ़ा है 219, नॉट इंपॉर्टेंट। सैलरीज 221, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर ऑफ जजेस, ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट। तो आर्टिकल नंबर 222 222 हमको ये याद रखना है भाई, यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, 222, ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, इतनी बात याद रखोगे। एक्टिंग चीफ जस्टिस 223 223, और हमने याद किया था 2-5, सॉरी 6, इतना याद रख लोगे। आगे आ जाओ सर, एडिशनल एक्टिंग जजेस 224 127, आगे आ जाओ। रेट अप्लाई करनी है 226 आर्टिकल नंबर 32, दोबारा पढ़ते हैं, थोड़ा अजीब सा हो गया। सबसे पहले हाई कोर्ट होगा आर्टिकल नंबर 214, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट 124 में है। हाई कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है, 215 129 हमें याद है। ट्रांसफर ऑफ जजेस जो होगा 222, 223 में एक्टिंग, 126 में एक्टिंग, 224 में एडिशनल, 127 में एडिशनल, 226 में रिट, 32 में भी रिट। ये रिट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाने के लिए। आगे आ जाओ। उसके बाद पावर ऑफ सुप्रीडेंस ऑन ऑल कोर्ट आर्टिकल नंबर 141, ये कहता है जितने भी इसके नीचे कोर्ट होंगे सबके ऊपर मेरी ताकत होगी, सुप्रीम कोर्ट है मेरी, सबके ऊपर ताकत होगी, 141। आगे आ जाओ। आर्टिकल नंबर 130 हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाना, एरिया बढ़ाना, और उसके बाद 131 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट। आर्टिकल नंबर 222 जल्दी से बताओ, आर्टिकल नंबर 231 जल्दी से बताओ, आर्टिकल नंबर 215 जल्दी से बताओ, आर्टिकल नंबर 214 जल्दी से बताओ, आर्टिकल नंबर 223 जल्दी से बताओ। चलो ये 4 आर्टिकल फटाफट से बात करते हैं। सबसे पहला आ गया ट्रांसफर, सबसे पहला आ गया ट्रांसफर, एक खत्म। 231 कॉमन हाई कोर्ट, कॉमन हाई कोर्ट। 215 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 214 हाई कोर्ट होगा। 223 सर हमने कहा एक्टिंग सीजे है, मतलब हाई कोर्ट का सीजे है, इसके बराबर ये तो हमें दिया था, कॉमन हाई कोर्ट में दिया था 215, आर्टिकल नंबर 129, आर्टिकल नंबर 124, ठीक है, एक्टिंग है आर्टिकल नंबर 126, ये याद करें, ठीक है। ये हो गया हमारा हाई कोर्ट। आर्टिकल नंबर 226 इज इक्वल टू आर्टिकल नंबर 32। नेक्स्ट आ जाएगा। अब आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो बचे हुए कोर्ट है। देखो एक तो याद रख लेना 233, एक याद रख लेना 235, बस ये दो याद कर लो, 233 235। 233 सबऑर्डिनेट कोर्ट होगा, 235 कंट्रोल होगा, ये मुझे याद रखना है, ठीक है जी। आगे बढ़े, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूनियन टेरिटरीज के बारे में। अब थोड़ा थोड़ा हमें याद करना है, आगे जाके बहुत सारे आर्टिकल याद नहीं करने होते। सबसे पहला मैंने कहा हमारे देश के अंदर यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल नंबर 239 में यूनियन टेरिटरी का मुद्दा चलता है। क्वेश्चन ये है दिल्ली किस यूनियन टेरिटरी में आती है, मतलब किस यूनियन आर्टिकल के अंदर आती है। 239 ए, सबसे पहले मैंने याद किया 239 के अंदर आता है यूनियन टेरिटरीज, एक याद हुआ। उसके बाद 239 ए के अंदर पता चलता है कि दिल्ली को स्पेशल कैटेगरी में डाला गया एनसीटी के यूनियन टेरिटरी। 239 ए, ये मुझे याद करना है। यूनियन टेरिटरी देखो सबऑर्डिनेट कोर्ट, मैंने 233 याद किया, 235 याद किया, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट था। अब मैंने यूनियन टेरिटरी में याद किया, 239 याद किया, 239 ए याद किया। चलो भाई ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। एनसीआर नहीं बोलते, एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी। एनसीआर में तो रीजन होता है, कौन कौन से रीजन कवर होते हैं, हरियाणा यूपी, ये कौन कौन एरिया कवर करके आता है वो होगा। उसके बाद पंचायत, अब पंचायत को समझते हैं एक करके। 243 में बताया गया कि डेफिनेशन होती है पंचायत की, हमने कहा ठीक बात। 243 ए के अंदर में पता चला ग्राम सभा, पहला वर्ड क्या हो गया, गांव है तो ग्राम सभा तो होगी। ग्राम सभा के अंदर इन्होंने बोला कि 243 बी के अंदर जब सभा होगी तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लेना देना है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन में लेना देना है तो उसको बनाओगे कैसे, कॉम्पोजिशन। सबसे पहले डेफिनेशन, ग्राम सभा, उसका संविधान और उसका कॉम्पोजिशन, पहले 4 याद हो गए। अब डी में यहां पर किस किस लोगों के लिए रिजर्वेशन करोगे, रिजर्वेशन ऑफ सीट, डी तक होगा, कोई बात नहीं। ई में रिजर्वेशन करने के बाद कितने समय तक, ड्यूरेशन क्या होगा, ये हो गया ई, शुरू के याद हो गए। आगे आ जाओ, ई के बाद सीधा आ जाओ
आई के ऊपर, आई क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, और उसके बाद के में क्या आएगा, के में आएगा इलेक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूं, के में क्या आएगा, इलेक्शन। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं दोबारा, इधर आओ। 243 से तुमने शुरू किया, हमने कहा 243 के अंदर हमें पता चलता है पंचायत की डेफिनेशन के बारे में। पहला है डेफिनेशन 243A, सबसे पहले गांव जब खुलेगा तो क्या बनेगा, ग्राम सभा। तो हमारी क्या तैयार होगी, ग्राम सभा तैयार होगी। 243B, अब ग्राम सभा के अंदर हम क्या करेंगे सर, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखेंगे क्या क्या चीजें मौजूद है। ठीक है, 243C, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इन्होंने कहा इसका कॉम्पोजिशन क्या रखे, वो भी देख लें क्या कॉम्पोजिशन है, ये हो गया। 243D, अब कॉम्पोजिशन में पता चला कि कुछ लोगों को यहाँ पर रिजर्वेशन देना होगा, ये हो गया रिजर्वेशन। और जब रिजर्वेशन दिया तो इनसे पूछा गया भैया किस लोग का कितना ड्यूरेशन है, तो ये हो गया ड्यूरेशन। ठीक बात। अब 243I, आई में क्या पढ़ा हमने, कहा पैसा कितना खर्च हो गया, ये हो गया फाइनेंस। 243K, इन भाई साहबों का इलेक्शन कैसे करवाओगे। 243 से लेकर 243O तक पंचायती राज के बारे में बात हमें पता चलती है, यही है ना, ये बस इतना ही तो पढ़ना था। याद हो गया, याद हो गया। दोबारा पूछू, क्वेश्चन आया ग्राम सभा किस आर्टिकल में होगा, तो आंसर क्या लगा के होगे, ग्राम सभा किस आर्टिकल में होगा, 243A होगा। मुझे बताना पंचायत का इलेक्शन किस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया, इलेक्शन से रिलेटेड, के, बहुत बड़े 243K। अगर मैं तुम्हें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात करता हूं तो आंसर क्या होगा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायती राज 243D होगा। अगर मैं कहूं पंचायती राज का कॉम्पोजिशन क्या होगा, तो आंसर क्या लगेगा, कॉम्पोजिशन 243C। ठीक है, अगर हल्का सा याद और रख सकते हैं, एक पावर वाला टॉपिक है, जी, पावर जिसके पास होती है सारे लोग उसके सामने जी करते हैं। तो अगर पावर का गलती से आ जाता है तो याद रख लेना, पावर के सामने सब लोग क्या करते हैं, जी करते हैं, जी करते हैं। ठीक है, याद हो गया पंचायत का। 243 से शुरू होता है, 243O तक जाता है। क्लियर, आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, के इलेक्शन, रिजर्वेशन, डी पावर, जी, बहुत बढ़िया। अब आता है म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटी का सबसे पहले मैंने देखा कि डेफिनेशन जब आती है तो हमने कहा 243P से लेकर 243ZG तक जो है पंचायती राज मेंशन है। पहली बात तो ये याद करनी है। अब पी से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले पी में आएगा डेफिनेशन, जो पहली बात होती है। क्यों में, वहां पे ग्राम सभा थी, यहाँ पे ग्राम सभा नहीं है, यहाँ पे सीधा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों में, पी क्यों। आर में क्या है, कॉम्पोजिशन है। पहले तीन तो सेम हो गए, बस एक वर्ड मुझे क्या ध्यान नहीं रखना था, मुझे ग्राम सभा वाला वर्ड यहाँ पे है, वो यहाँ पे नहीं होगा। डेफिनेशन के बाद सीधा कॉन्स्टिट्यूशन और कॉम्पोजिशन। ठीक है, और कॉम्पोजिशन के बाद हमें नेक्स्ट एक पॉइंट छोड़ के यहाँ पे क्या याद रखना है, टी फॉर रिजर्वेशन, टी फॉर रिजर्वेशन, बस ये याद कर लेंगे। ये चार याद हो गए। ठीक है, उसके बाद हमें याद रखना है वाई, वाई फाइनेंस के लिए, वाई फॉर फाइनेंस। ठीक है, और जेड ए फॉर इलेक्शन। देखो जनरली इतना इंडेप्थ हमसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी मोटा सा पिक्चर हमारे दिमाग में हो। पी क्यू आर सेम है, डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉम्पोजिशन। एक छोड़ के रिजर्वेशन करना है, एक छोड़ के रिजर्वेशन करना है। वाई फाइनेंस, वाई फॉर फाइनेंस, जेड ए फॉर इलेक्शन। ठीक है, अब हर चीज याद मैं करने को नहीं बोल रहा हूँ, ड्यूरेशन याद करनी है, पावर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए कह रहा हूँ। लेकिन एक बार अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कि हम लोग जितना पहले मतलब बेसिक ये चीज हमको याद होनी चाहिए, उसके बाद फिर एडवांस में जाएंगे। ठीक है जी, जैसे अगर मैं पूछूं 243Q क्या बताता है, 243Q क्या बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। 243T क्या बताएगा, रिजर्वेशन बताएगा, रिजर्वेशन। ठीक है, 243ZA क्या बताता है, ZA, नहीं लास्ट नहीं, इलेक्शन, लास्ट नहीं है, शेड्यूल में लास्ट है, लेकिन हमारी क्लास अभी होगी। आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का बस तुम याद कर लो 243ZH से लेकर 243ZT तक है, बस इतना याद कर लो। कोई मैंने अब तक एग्जाम में किसी में देखा नहीं है, थोड़ा सा पूछे तो याद कर लेना कि डेफिनेशन क्या है, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन क्या है, बस इतना याद कर लो, बाकी इसको याद करनी नीड नहीं। आ गया शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। अच्छा मुझे बताना यूनियन टेरिटरी किस आर्टिकल में पढ़ा था, यूनियन टेरिटरी, कट एंड ड्रॉ, कट एंड ड्रॉ एटलस, बस ये बुक होनी चाहिए तुम्हारे पास। 239 दिल्ली को एक स्पेशल आर्टिकल में याद किया था, 239AA। अब मैं पढ़ रहा हूं शेड्यूल और ट्राइबल एरिया। 244 जहां पर शेड्यूल एरिया, शेड्यूल और ट्राइबल एरिया के बारे में बात की गई है, बस इतना याद रखो। आ गया। अब आता है सेंटर स्टेट का रिलेशन। देखो खत्म करवाना आर्टिकल कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, एक क्लास के अंदर मैं खत्म करवा सकता हूं, लेकिन मैं स्लो इसलिए चल रहा हूं कि याद हो जाए, कि तुम क्लास के बाद ये कहो कि हमें आर्टिकल आते हैं, बस इसीलिए थोड़ा स्लो चल रहा हूं। एक्स्ट्रा क्लास हम लोग रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोशिश करूंगा मैं आज रात को एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूं जहां पे हम प्रियम्बल देख लें, नहीं होगा तो कल हमारा वैसे भी ऑफ है, तो कल हम 9 बजे सेशन करेंगे। ठीक है चलो। अच्छा अगर कल सेशन रखूं मैं 8 बजे तो चलेगा, सिर्फ कल के लिए, सिर्फ कल के लिए। मैं चाह रहा हूं जो बचा है वो कंप्लीट कर लेना, जो बचा वो कंप्लीट कर ले। ठीक है कोई बात नहीं, धन्यवाद जी।
अब आता है सेंटर स्टेट का रिलेशन, एक एक करके पढ़ते हैं। 245 से बात यहाँ चल रही है सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में, और यहाँ पर जो रिलेशन बढ़ता जा रहा है ये जा रहा है हमारा पीछे हाँ 293 तक है। अब इसके अंदर देखते देखो, सबसे पहले सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या क्या हम याद करेंगे। पहला आर्टिकल नंबर 246 याद करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट मैटर और लॉ का है जो पार्लियामेंट बनाती है, लेजिस्लेचर बनाती है, वो इसके अंदर आएगा। दूसरा 249, ये एग्जाम में सवाल आया था कि कोई भी मैटर जो स्टेट लिस्ट के अंदर हो लेकिन पार्लियामेंट उस पर कमांड करके उसको नेशनल इंटरेस्ट के लिए कुछ चेंज करना चाहे तो कर सकती है, तो 249 वो होगा। ठीक है, सेम 250 याद करेंगे, आगे आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, बस ये दो याद कर लेंगे, 246, 249 और 250, बस दो याद करने हैं। मैंने 246 में ये बोला कि भाई हर एक सब्जेक्ट पे स्टेट और केंद्र अपना काम अच्छे से कर रही है। 249 और 250 मैंने याद किया कि कोई भी स्टेट लिस्ट को लेकर अगर चेंज करने की जरूरत है तो भाई पार्लियामेंट अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं 249 और 250 के अंदर। ठीक, दो आर्टिकल याद हुए, आगे आएगा। अब इस पेज के अंदर में याद करना है, छोड़ दो, आ गया। हाँ, यहाँ पे याद करना है सबसे पहले आर्टिकल नंबर 260, एक 262 कहीं नजर आ रहा है, 262 हमारा गया कहीं लिखा नजर नहीं आया ना। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 262 कहता है कोई भी वाटर डिस्प्यूट होगा, अगर ये तुम्हारे सामने कहीं लिखा आ जाए कि वाटर डिस्प्यूट किस आर्टिकल के अंदर है, 262। वाटर डिस्प्यूट मतलब पानी को लेकर किन्हीं भी राज्यों में विवाद चल रहा है, जैसे कावेरी के ऊपर चल रहा है ना, तो कोई भी विवाद ऐसे चल रहा है 262 आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अब पीछे का पीछे ये रहा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और पब्लिक अकाउंट फंड। तीन तरह के हमारे पास फंड होते हैं, एक होता है कंसोलिडेटेड, एक होता है पब्लिक अकाउंट फंड, एक होता है कंटंजेंसी फंड। तो कंसोलिडेटेड आर्टिकल नंबर 266, आर्टिकल नंबर 266 का क्लोज 1 और आर्टिकल नंबर 267, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। यहां से तनख्वाहें निकलती हैं, यहां अनफोर्सिन आपदा कोई आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, उनके लिए। ठीक है, इधर आओ। तो सबसे पहला हो गया एक 266 और 267, कंसोलिडेटेड पब्लिक अकाउंट और कंटेंजेंसी हो गया। ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है, 266 क्लोज ए होगा। आगे आ जाओ। उसके बाद सर्विस टैक्स नहीं, सरचार्ज नहीं, टैक्स लिवाइड नहीं, छोड़ दो, ये दो याद करने से। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट ग्रांट इन एड, टैक्स ऑन प्रोफेशन, सेविंग एग्रीमेंट, सब कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया। कस्टडी नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आ गया 300 है, इसको 44 अमेंडमेंट में हटाया गया, 44 अमेंडमेंट में हटाया गया और आर्टिकल नंबर 300 में जोड़ा गया, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। अब आता है ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एक, छोड़ो, नेक्स्ट आओ। अच्छा, बीच में बचा हुआ था, छोड़ दे, वैसे खास नहीं था। हाँ, अब यहां से शुरू होगा हमारा मामला, पब्लिक सर्विस। आर्टिकल नंबर 308 से शुरू करते हैं और 323 तक जाते हैं। ये कौन सा है, पब्लिक सर्विसेज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पब्लिक सर्विसेज एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पब्लिक सर्विस के बारे में। मैंने क्या बोला कि आर्टिकल से जब हम शुरू किया तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 312, ऑल इंडिया सर्विसेज एक। ठीक बात है, पहला। उसके बाद अगर ज्यादा ही थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो आप ये देखिए रिक्रूटमेंट पढ़ सकते हैं। मैंने 309 में बोला कि कैसे रिक्रूट होते हैं, पहला, और 312 में बोला ऑल इंडिया सर्विस। ठीक बात, आ गया। 315 में बोला गया पब्लिक सर्विस कमीशन एक, 316 में बोला गया इन लोगों की अपॉइंटमेंट, 317 में बोला गया अपॉइंटमेंट के बाद हटाएंगे कैसे, और 320 में बोला गया इनके फंक्शन क्या है, और 323 में बोला गया इनकी रिपोर्ट क्या है। आओ जरा हम ना अब सर्विसेज के बारे में बात करें, यूपीएससी पब्लिक सर्विस इस तरह की। सबसे पहले मैंने याद किया 309 में इनको रिक्रूट कैसे करेंगे, पहला। 312 में पढ़ा ऑल इंडिया सर्विसेज कैसी होगी। 315, भाई तुम लोग भी आंसर दे सकते हो, तुम लोग भी दे सकते हो, शर्माना नहीं ऐसे। पब्लिक सर्विस कमीशन। 316 अपॉइंटमेंट, 317 रिमूवल, आ गया। 320 फंक्शन और 323 रिपोर्ट। बोलो जी, बात समझ में आई गई? ठीक है, ये मुझे याद करने हैं फॉर सर्विसेज को लेकर। नेक्स्ट आओ, ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स क्या है, 323। अब मुझे जल्दी से बताओ, मैंने शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में किसी आर्टिकल में पढ़ा था, कौन सा आर्टिकल था? यूनियन टेरिटरी किस आर्टिकल में पढ़ा था, कौन सा आर्टिकल था? वाटर डिस्प्यूट को लेकर कोई आर्टिकल पढ़ा था, वो कौन सा आर्टिकल था? 244, 239, 262। काफी खामोश रहने लगे हो। ठीक है, पब्लिक सर्विस के लिए हमें कौन सा पढ़ा? 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, 315 पब्लिक सर्विस कमीशन, 320 इनके फंक्शंस, 323 इनकी रिपोर्ट। भाई इतना तो याद कर लोगे?
316 में अपॉइंटमेंट, 317 में रिमूवल, 309 में रिक्रूटमेंट। बोलो जुबा केसरी। 266 फॉर कंसोलिडेटेड फंड, 266 का क्लोज फॉर पब्लिक अकाउंट फंड, कंटेंजेंसी के लिए 267 हो गया। ठीक है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन का है। यूपीएससी का जनरली इसी के अंदर मानते हैं, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इन तीन को छोड़ के बाकी सारी सर्विस इसके अंदर आएंगी। आगे चलूं, अब आता है इलेक्शन का मामला। अच्छा, अगर कोई मुझसे कहता है यार सर्विसेज है तो 308 से 323 मैंने पब्लिक सर्विसेज को देख लिया, अब इलेक्शन 324 से बढ़ता चला गया और मैंने कहां तक देखा, मैंने देखा इसको 329 तक। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इलेक्शन का 324, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है इलेक्शन के बारे में, किस आर्टिकल के अंदर दिया गया 324 में, एक याद हो गया। ठीक है, बाकी और हमें इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं कि पावर ऑफ पार्लियामेंट ये क्या क्या है, बस आपको मोटा मोटा से याद रखना है। इलेक्शन का जब भी मुद्दा आएगा आपको आर्टिकल 324 से 329 याद करना है कि इलेक्शन के बारे में बात की गई है। ऑप्शन एलिमिनेट ऐसे ही होगा जब मुझे याद रहेगा किस कैटेगरी के अंदर मैं बात कर रहा हूं। आ गया। अब आता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू क्लास, आर्टिकल नंबर 330। अब रिलेटिंग टू क्लास है, 330 से लेकर मैं बढ़ता चला गया और मैं कहां तक गया, 342 तक। 330 एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है, एंग्लो इंडियन जो अब हट गया 331 में था, 338 फॉर शेड्यूल कास्ट, 338 ए फॉर शेड्यूल ट्राइब, 338 बी फॉर बैकवर्ड क्लास। सर थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक आर्टिकल याद किया 308 से 323 तक, ये सर्विसेज को रिप्रेजेंट करना। फिर मैंने 324 से उठाया और 329 तक चला गया, ये इलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये पब्लिक सर्विस को रिप्रेजेंट करता है। फिर मैंने 330 वाला मामला उठाया और मैं 342 तक चला गया, यहां पर मैंने रिजर्वेशन देखा। फिर मैंने 343 से उठाया और अब मैं लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहा हूं। तो पेपर में अगर मेरे सामने कोई सवाल ऐसा बनेगा, ठीक है, तो क्या मुझे क्लियर करने में 351 तक है, तो क्या मुझे कोई दिक्कत आएगी? फिर मैं 351 से उठा के 52 से उठा के 360 तक चला जाऊंगा, इमरजेंसी देखूंगा। तो मतलब एक चीज मेरे सामने है कि मेरे सामने वो आर्टिकल का मतलब पता होना चाहिए कि क्या होगा। अगर कोई मेरे साथ जो है, अगर कोई मेरे साथ जो है रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है, कोई मेरे साथ रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है, तो मैं रिजर्वेशन ढूंढूंगा। जैसे मैंने अभी पढ़ा कि आर्टिकल नंबर 330, तो मुझे अगर एग्जाम में आ रहा है तो मैं ये चीज तो समझ गया कि रिजर्वेशन के बारे में बात होगी। अगर मुझसे पूछेगा आर्टिकल नंबर 338, मैं फिर याद रखूंगा रिजर्वेशन लेकिन एससी का। फिर मैं 338 का ए याद करूंगा, मैं कहूंगा एसटी का। फिर मैं 338 का बी याद करूंगा फॉर बैकवर्ड क्लास। लेकिन अगर वो मुझसे ये कह रहा है कि 320 बताओ, तो मुझे पता चल गया सर्विसेज के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे इनसे रिलेटेड होगा, मतलब मैं ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूँ। अगर वो मुझसे पूछेगा 342 के बारे में, तो मुझे फिर भी हल्का सा याद आएगा यार रिजर्वेशन से होगा कुछ रिलेटेड, क्योंकि 343 से तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है और ये 351 तक जा रहा है, यानी इसके बीच में जो कुछ बातें होंगी वो लैंग्वेजेस से होंगी। सही कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं? एक आर्टिकल का दायरा याद करना है। 308 से लेकर 323 तक सर्विसेज है, 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन है, 330 से लेकर 342 तक रिजर्वेशन है, और 343 से लेकर 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और फिर 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी है। तो मुझे ऑप्शन एलिमिनेट करना आ जाएगा। ठीक बात है, आ गया। नेक्स्ट आता है मेरे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 343 हमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है, एक। उसके बाद 343 सुप्रीम कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज होगी, दो। उसके बाद अगर याद करना हो तो स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है आर्टिकल नंबर 350 बी में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 351 हिंदी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज की तरह डेवलप करने की बात की गई 351 के अंदर। तीन चार आर्टिकल याद करें। 343 ऑफिशियल लैंग्वेज है। 348 सुप्रीम कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज होगी। टाइम, क्लास का टाइम खत्म हो गया क्या? 350 का बी स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर है, 351 जो है हिंदी लैंग्वेज है। ठीक है, बंद हो जाएगा नहीं, मैंने एक्सटेंशन ले रखा थोड़ा सा, 10 मिनट का एक्सटेंड कर दिया मैंने क्लास। ठीक है, नेक्स्ट आएगा। अब आता है इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी मुझे अच्छे से याद है। 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। 355 केंद्र का एक काम है कि स्टेट को प्रोटेक्ट करे। 356 प्रेसिडेंशियल रूल है। 358 अगर 19 आर्टिकल को सस्पेंड करेंगे, 359 आर्टिकल 20-21 को सस्पेंड करेंगे, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी। दोबारा देख लेते हैं इमरजेंसी प्रोविजन। सबसे पहले 352 बताता है देश के अंदर अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो। 355 ये कहता है कि यूनियन का ये कर्तव्य है कि स्टेट को बचा के रखे। 358 ये कहता है कि आर्टिकल नंबर 19 किन कंडीशन में सस्पेंड होगा। 359 ये कहता है कि आर्टिकल नंबर 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। आर्टिकल नंबर 356 ये कहता है देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगेगा, और आर्टिकल नंबर 360 ये कहता है देश के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी। लेकिन इसके साथ साथ मुझे 365 भी याद करना है जो प्रेसिडेंशियल रूल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आ गया। अब आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में हमें मोटा मोटा क्या देखना है,
इसमें हमारे लिए कुछ खास बात नहीं है। 365 मुझे याद रखना है, जहां पर बताया जाता है कि यूनियन देखता है प्रेसिडेंट रूल लगाना या नहीं लगाना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 368 क्या बताता है कि पावर देता है हमारे संविधान को अमेंड करने की, चेंज करने की, आर्टिकल नंबर 368। अच्छा, कैबिनेट वर्ड जो है याद रख लेना, हमारे संविधान में मौजूद नहीं है, लेकिन इसको आर्टिकल नंबर 352 में जोड़ा गया, ये इसमें ऐड किया गया, ये आप याद करिएगा अगर एग्जाम में आ जाए तो। अब ये वाला बस मुझे याद करवाना है, बाकी तो हो गया। अब यहां पे मुझे याद करना है नाम तस्मा जी के, नाम तस्मा जी के, ये क्या वर्ड है? देखो जी, हम ये कह रहे हैं आर्टिकल नंबर 370 के बाद जितने भी आर्टिकल हैं उसके बहुत सारे सब क्लोज दे, सब क्लोज दिए हुए हैं। तो सब क्लोज याद कैसे करूं? सबसे पहला, नाम से एन का मतलब है नागालैंड, यानी 371 का ए जो है वो नागालैंड को रिप्रेजेंट करेगा, एक। ठीक, दूसरा, अगर 371 बी पूछेंगे तो ए नहीं, ये असम है, नागालैंड के साथ असम आ गया। ठीक बात। उसके बाद सी है मणिपुर, ये सारे नॉर्थ ईस्ट के हैं तो याद रखेंगे नागालैंड, असम, मणिपुर। ठीक, अब यहाँ पे तेलंगाना है, डी जो है ना, ये तेलंगाना याद रखोगे, अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया तो आंध्र प्रदेश लगा दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। नागालैंड, असम, मणिपुर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों सही है, क्योंकि अगला याद जो करना है ई, वो आंध्र प्रदेश ही है, तो याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। एस से सिक्किम, एम से मिजोरम, ए से अरुणाचल, जी से गोवा, के से कर्नाटक। ठीक है, ऑर्डर ए बी सी डी ई एफ जी एच वो ऐसे ही रखना है। वन जो होगा खाली, जो 371 होगा महाराष्ट्र और गुजरात होगा। इधर आ जाओ, सबसे पहले 371 हमने कहा महाराष्ट्र और गुज्जू है, इसको साइड करो। 371 का ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, अब यहां से याद करो, नाम तस्मा जी के, ए से एन से नागालैंड, ए से असम, मणिपुर, तेलंगाना ऑप्शन मिला तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं आ रहेगा, सिक्किम, मिजोरम, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, जी फॉर गोवा, के फॉर कर्नाटक। आज के बाद गलती नहीं होगी, अगर पेपर में भूल भी जाओ तो नाम तस्मा जी के फटाफट से लिख लेना, नाम तस्मा जी के फटाफट लिख लेना, गलती नहीं होगी। ठीक है भाई, मामला क्लियर, डन 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 डन, आगे आ जाओ। अब इस आर्टिकल के अंदर हमें बाकी याद करने की इसमें तो कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे तो डन है हमारा, बस वो याद करना लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आर्टिकल खत्म होते हैं। अब अमेंडमेंट वाली क्लास जो है हम लोग आज या कल में करेंगे, अमेंडमेंट वाली क्लास। आर्टिकल क्लियर भाई सबको, हाँ या ना? बस आज ही बैठ के रगड़ देना आर्टिकल सारे। एक बार सारे बच्चे थम्स अप कर दो, हाँ सर मजा तो आ गया। ठीक है, और प्यारी प्यारी हेड्स देते रहा करो, अच्छा लगता है। ठीक है, चलो तो आज के इतने ही रखते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर। मुलाकात करेंगे अब आप लोगों से कल या शाम को, जैसे भी होगा मैं देख लूंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।